हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वनडे एग्जाम क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आप देखेंगे रुहेलखंड। हम दोस्तों एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपीएससी दीजिए, आईएएस दीजिए, पीसीएस दीजिए या वनडे एग्जाम कोई भी दीजिए या फिर टीचर का एग्जाम दीजिए। अब मैं जो पढ़ा दूँ ना, आप किसी भी कोचिंग, आईएएस की कोचिंग या आईएएस की यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हों, आप उठा के देखिएगा कि मतलब कितने आधुनिक भारत स्टार्टिंग में मतलब जो पढ़ा रहे हैं रुहेलखंड, या आप जो पढ़ाए हैं पीछे देखिएगा, मिलाइएगा कि इससे अच्छा क्या कोई बेहतरीन पढ़ाया है, फिर मुझे बताइएगा। तो आप देखते हैं रुहेलखंड। रुहेलखंड की सबसे पहले किसी राज्य का उदय होता, देखेंगे उदय करने वाला का क्या नाम था। मतलब स्थापना किया था, क्या किया था? स्थापना। किसी चीज को देखने से पहले हम देखेंगे कि इस राज्य का स्थापना किसने किया था। देखते हैं स्थापना। इनकी स्थापना किए थे मोहम्मद अली खान। क्या नाम था? मोहम्मद अली खान। रुहेलखंड की स्थापना किए थे मोहम्मद अली खान। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, इनकी राजधानी। राजधानी आप ऐसे डायग्राम पर बना लीजिए, मैं ऐसे बनवाऊंगा कि आप नोट्स बना लीजिए। अगर रुहेलखंड से पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा पूछेगा तो मैं आगे जो क्लास लूंगा विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सभी का प्रोडक्शन ले रहा हूँ। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, चाहे आप आईएएस का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, क्या देखते हैं? राजधानी। राजधानी कहाँ थी? आंवला। आंवला जानते हैं कहाँ है? बरेली में। हम लिख भी दे रहे हैं, बरेली। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद इनकी राजधानी हो जाती है कहाँ? रामपुर में। रामपुर में कहाँ हो जाती है? रामपुर में। आइए हम देखते हैं, इनकी राजधानी देख लिए। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक थी। ये देखते हैं कहाँ से? हिमालय। देखेंगे हिमालय की तराई के गंगा के कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होता है। कहाँ होता है? हिमालय की तराई के गंगा के पहाड़ी क्षेत्र में। आइए हम देखते हैं यहाँ के प्रसिद्ध नेता। क्या देखेंगे? नेता। यहाँ के एक नेता थे, इनका नाम था हाफिज रहमत अली। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। हाफिज हाफिज रहमत अली। क्या नाम था? हाफिज रहमत अली। इन्होंने ये क्या करते हैं, आप जानते हैं यहाँ के जो भी नेता होंगे, कहीं ये संधि होती है, आप देखेंगे युद्ध अभ्यास होता है। भारत अमेरिका का होता है, जापान रूस का होता है। आप देखेंगे भारत जापान का है, भारत रूस का है, भारत म्यांमार का है, कई देशों का है। तो आप देखते हैं उसी प्रकार ये लोग संधि करते हैं। संधि करते हैं जैसे आप नाटो, अब जानते होंगे अब जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, नाटो। तो यूक्रेन में जो मतलब रसिया की तरफ तो कोई नहीं है, लेकिन नाटो का सदस्य होने के कारण यूक्रेन अमेरिका सपोर्ट कर, ब्रिटेन के सभी यूरोप राष्ट्र उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी संधि हुई है। इसी प्रकार इन्होंने, इनका संघर्ष चलता है, या तो ये यहाँ बताते हैं, संघर्ष चलता है जहाँ दिल्ली दिल्ली में अवध से, जाठों से और मराठा से। किससे? मराठा से।
इन 4 राज्यों से इनका संघर्ष चलता है। तो इन्होंने क्या किया, हाफिज रहमत अली ने, अवध के नेता थे, कौन थे, अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे। इन्होंने अवध के नवाब से क्या किया, संधि किया। क्या किया, संधि किया। इन्होंने अवध के नवाब से संधि किया। इन्होंने कहा अगर आप हमारी सुरक्षा करेंगे तो हम आपको 40 लाख रुपए देंगे। क्या देंगे, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए देंगे। अवध के नवाब से हाफिज अहमद रुहेलखंड के नेता थे। इन्होंने कहा हम 40 लाख। असंयोग से देखिए क्या होता है, सन 1773 में, कब, 1773 में, यहाँ लिख लेते हैं 1773 में। आप लिखना लिख लीजिए, जगह नहीं बचेगा, हम बता दे रहे हैं। 1773 में मराठा और रुहेलखंड के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध होता है, आक्रमण मराठा कर देता है। जब आक्रमण कर देता है तो ये हाफिज रहमत अली बोलते हैं, अली साहब बोलते हैं किससे जाके, अवध से, ये आपने हमें वचन दिया था कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम या विपदा आएगी तो आप हमारी सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। संधि के अनुसार अवध के नवाब जाते हैं किसके पास, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास जाते हैं क्योंकि जानते हैं अंग्रेजों के पास आधुनिक, अत्याधुनिक हथियार थे। अब मराठा जो थे युद्ध करते थे, युद्ध सामने से नहीं, गुरिल्ला पद्धति के द्वारा करते। गुरिल्ला पद्धति होता है कि मतलब आप एक स्थान से खड़े रहिए, जैसे आप, और जो गुरिल्ला पद्धति के द्वारा युद्ध कर रहा है दौड़ते हुए आएगा, मारते हुए भाग जाएगा। आप बाजीराव मूवी देखे होंगे तो उसमें बाजीराव को दिखाया गुरिल्ला पद्धति किस प्रकार युद्ध किया जाता, आप मूवी देखिएगा, उसमें दिखाया किस प्रकार दौड़ते हुए, क्योंकि शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। बहुत ही वो सशक्त थे, गुरिल्ला में परिपक्व थे। तो हम लोग कहाँ थे, मराठा। 1773 में युद्ध होता है। अवध के नवाब आते हैं, अंग्रेजों की सहायता मांगते हैं। किसकी, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की सहायता मांगते हैं। किसकी, अंग्रेजों की सहायता मांगते हैं। तो अंग्रेजों की सहायता मांगते हैं, तब ये मिलके अब अंग्रेजों के साथ मिलके तब किसको, मराठा को पराजित करते हैं। क्या करते हैं, मराठा को पराजित करते हैं, पराजित करते हैं। तब युद्ध जीता। तब कुछ दिन बाद 1700 नवाब जाते हैं 1774 में, आ जाता है 1774। 1774 में अवध के नवाब हाफिज रहमत अली के पास जाते हैं कि आपने कहा था कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए, आप हमारे युद्ध में आइए, भाग लीजिए, हमारे राज्य को, उस समय देश कहते हैं, हमारे राज्य हमारे देश को बचाइए, हम आपको पैसे देंगे, आप मुझे पैसे दीजिए। हाफिज रहमत अली साहब कहते हैं मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पैसे सब बर्बाद हो गए हैं युद्ध में। तब नवाब साहब कहते हैं ये तो इस रूप से गुंडागर्दी हुई, आपको पैसा देना होगा। चलिए ठीक है, आप मुझे पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे सहयोगी थे अंग्रेज, आप जाते अंग्रेज चूस चूस के पैसा लेते थे। वो चाहते थे अगर मुर्गी अंडे दे रही है सोने की, मुर्गी को न मारा जाए, उससे अंडे लिया जाए। अगर एक बार में आप मुर्गी को मार देंगे तो फिर बार बार अंडे नहीं देगी। तो अंग्रेज की पद्धति ये थी, मुर्गी न मार के हमें मुर्गी से अंडा निकालना है बार बार। तब प्रेशर देने लगे ये नवाब को। किस नवाब को, अवध के नवाब को। अब ये प्रेशर देने लगे हाफिज रहमत अली साहब को कि आप मुझे पैसा वापस करिए, आप तो बोले थे पैसा वापस करने के लिए ना, कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए, पैसे वापस। जब आपके पास पैसे नहीं है तो क्यों बोले कि आइए संधि कीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। आप ना बोलते ना करते, तो पैसे दे नहीं थे इनका, हाफिज साहब का। तब ये जाते हैं अंग्रेजों के पास, क्या बोलते हैं कि ये अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों के पास जाते हैं जो उनके मुख्य सेनापति की साहब पैसे तो हाफिज साहब नहीं दे रहे हैं, हम पैसे नहीं दे सकते। तो ये लोग प्लान बनाते हैं आपस में कि चलिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम लोग इनके राज्य के यानी मार के पैसे ले लेते हैं। एक युद्ध होता है हाफिज साहब के मध्य, किसके, और
अवध के नवाब के मध्य। कहाँ का होता है? मिरानपुर। कहाँ का? मिरानपुर। मिरानपुर। मिरानपुर कटरा। कहाँ? कटरा। ये आप कटरा नाम सुने भी होंगे, जो वैष्णो माता थी, कटरा में उनका स्थान है। वहाँ पे मतलब वो अपना यात्रा प्रारंभ की थी। आप देख लीजिएगा, हमारा काम है हिस्ट्री पढ़ाना, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। मिरानपुर है। कहाँ है? मिरानपुर एक स्थान है। मिरानपुर में युद्ध होता है। जब युद्ध होता है, आप जानते हैं, अगर अवध के नवाब थे अंग्रेज, अंग्रेज जिसकी तरफ युद्ध करते थे हमेशा विजयी वही होता था। आप आगे हम पढ़ाएंगे मराठा में, तो उसमें भी दिखाएंगे कभी अंग्रेज मराठा जीतते हैं तो क्यों जीतते हैं, हैदर अली को पराजित किए थे क्यों पराजित किए, सब आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे युद्ध होता है हाफिज अहमद, मतलब राज्य देखेंगे अवध और रुहेलखंड के बीच में 1774 में युद्ध होता है। तो उसमें आप क्या नहीं सकते हैं कि 1774 में इसके बीच में अवध और रुहेलखंड के बीच में युद्ध हो रहा है और अंग्रेज साथ दे रहे अवध का, तो विजयी कौन होगा? सवाल सी बात है, विजयी होगा अवध, क्योंकि अंग्रेजों की जो शक्ति थी, अत्याधुनिक हथियार होते थे, तो आराम से अपना युद्ध जीत लेते, क्योंकि भारत के पास उतना अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। अत्याधुनिक हथियार में देखेंगे हैदर अली साहब हो गए और उनका पुत्र टीपू सुल्तान हो गया, वो अत्यधिक आधुनिक रूप से हथियार रखते थे, इसीलिए कुछ दिन संघर्ष कर भी पाए थे अंग्रेजों के सामने, बाकी कोई नहीं कर पाया था। अब देखते हैं कटरा की। जब यहाँ पे युद्ध होता है हाफिज रहमत अली साहब के साथ और अवध के साथ, मतलब अवध के नवाब के साथ जब युद्ध होता है, तब यहाँ हाफिज साहब की 1774 में मृत्यु हो जाती। कब? 1774 में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात हम बताए थे, मृत्यु होने के पश्चात हम बताए थे आंवला मतलब बरेली में था, जो कि और रामपुर में राजधानी स्थानांतरित। तो उस समय राजधानी कहाँ थी? रामपुर में। रामपुर में आप जानते हैं, जब अंग्रेज या अवध के नवाब या अवध की पूरी सेना पहुंची, वहाँ की जो रामपुर की सेना थी रुहेलखंड की, सब एक दूसरे से तितर बितर होने लगे, क्योंकि प्रताड़ित करेंगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। आप जानते जो भी युद्ध उस समय होते जो मतलब हार जाते थे, उनकी महिलाओं की बेटियों के साथ काफी दुर्व्यवहार होता था, उनकी इज्जत के साथ खेले जाते थे। और उसके बाद हम देखते हैं 1774 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ दिन बाद देखते हैं अंग्रेज होते हैं, तो मतलब उन्हें चाहिए भी एक कठपुतली के रूप में शासन, तो कोई होता नहीं, तो फिर वो इन्हीं के एक पुत्र आते हैं, क्या नाम था? फैजुल्ला। फैजुल्ला। फैजुल्ला साहब को, ये हाफिज रहमत अली साहब के पुत्र थे। फैजुल्ला साहब को यहाँ का नवाब बना देते हैं। अब अंग्रेज शासन करते हैं, मतलब इन्हें नाम मात्र का बना देते हैं, बाकी तो सब अंग्रेजों की करना होता है। तो आज हम लोग यहीं तक देखें, कल देखेंगे पंजाब। आप अच्छे से उतार लीजिए, अब इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। रुहेलखंड में तो पूछेगा, राजधानी उनकी स्थापना बता दिए, मोहम्मद साहब किए थे। राजधानी कहाँ से कहाँ थी और क्षेत्र कहाँ से कहाँ था ये बता दिए, नेता कौन थे वहाँ के बता दिए, कितने संघर्ष हुए, किसके किसके बीच में हुए, सब बता दिए हैं। आप देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इससे ज्यादा कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब किसी का भी उठा के वीडियो देख लीजिएगा, आप दृष्टि आईएएस का हो, विजन आईएएस का हो या खान ग्लोबल स्टडी का, किसी का नोट्स उठा के देखिए, नोट्स में तो लिख देंगे, पर आप उनकी क्लास देखिए, क्लास में कोई भी इतने विस्तार से नहीं पढ़ाया होगा। आप विस्तार से पढ़ाया होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। कोई इतने विस्तार से, मैं वनडे के एग्जाम में इतने विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आपको पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आईएएस का या प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप आंख दबा के एकदम मेरे ऊपर विश्वास करके आप पढ़िए, एग्जाम नहीं निकलेगा तो बताइएगा। तो आज यहीं तक, आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।